Hello everyone and welcome to this Unreal Engine beginner course. I hope everybody is enjoying so far, and today in this video we will be replacing our proxy assets with our actual assets in the scene. So let's get started. Okay. सो हमने पिछली वीडियो में एक रफ लेआउट हमने बनाया था एंड मैंने बोला था कुछ प्रॉक्सी एसेट्स वगैरह एसेट्स प्लेस करने के लिए आप लोग बॉक्सेस वगैरह प्लेस कर देना। मैंने भी इधर ऐसे प्लेस कर दिए हैं। जैसे ये मेरा यहाँ पे मेरा डोर आएगा तो मैंने एक प्रॉक्सी बॉक्स इधर लगा दिया अभी के लिए। सो इस वीडियो में हम एक मैजिकल चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है, विच वी कॉल्ड अबाउट हाउ वी कैन रिप्लेस अवर दीज एसेट्स विद आवर एक्चुअल एसेट जो हमने बिल्ड करे हैं, यानी कि हमने जो पिलर कॉलम हमने मॉडल किया है, जो पैनल हमने मॉडल किया है, बट विदाउट गिविंग टू मच एफर्ट, ठीक है। एंड दैट इज़ द वन ऑफ द अमेजिंग वर्क फ्लो ऑफ अनरियल इंजन जो हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ ना, इस पूरे अच्छा मैंने रीनेम्स करे हुए पूरे। अगर आपने रीनेम नहीं करे तो आप लोग रीनेम कर लो। ये आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा और बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा टू आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। कूल। सो यहाँ पे मैं लेआउट को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे कैरेक्टर भी मैं ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। और मैं यहाँ पे एसेट वाला फोल्डर ओपन करता हूँ जिसमें मैंने अपना कॉलम और मेरे पैनल मैंने रखे हुए हैं, ठीक है ना। सो एवरीथिंग नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ओके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे पिलर से, ठीक है। तो पिलर में एक काम करेंगे हम, इन ब्रैकेट्स को ना, आई होप सबने ये ब्रैकेट्स इस तरह से कनेक्ट कर लिए हैं कि जो मैंने आपको मॉडलिंग वाली वीडियो में बताया था। नहीं करें तो एक बार जाके आप रिविजिट कर लो उस वीडियो को, ठीक है। तो हम इनको ना एक काम करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि हम इसमें आपको ऐसा एज ऑफ चेंज नहीं करने वाले कि ऊपर का होल्डर हमको अलग बनाना है या फिर नीचे का होल्डर अलग बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेम ही रहने वाले हैं। तो हम इधर जाएंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे और एक्सफॉर्म में जाता हूँ और इधर मैं मर्ज पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और ये बोलेगा डिलीट इनपुट, तो मैं बोल देता हूँ कीप इनपुट। जस्ट फॉर अ सेफ मैं बोल देता हूँ कीप इनपुट। और मैं एक नया होल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं इसको ले जाता हूँ कॉलम में और अभी के लिए मेरे दोनों होल्डर जो है ना मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इनको नाम देता हूँ होल्डर्स। इसी तरह से मैं मेरे जो ये पैनल्स हैं ना साइड वाले, मैं इनको भी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये भी कंबाइन करना है। मैं इनको भी मर्ज कर देता हूँ। सेम मैं बोलता हूँ कीप इनपुट, ठीक है। और मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ और मैं इधर इसको रीनेम कर देता हूँ पैनल साइड प्लेट्स, ठीक है। इसको ये वाला नाम देते हैं हम, ठीक है। और इनको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब हमारे पास में देखोगे तो यहाँ पे होल्डर का एक हो गया, सेंटर पिलर एक हो गया। इवन लेट्स पुट दिस इनटू अ डिफरेंट फोल्डर। एक सब फोल्डर बना देता हूँ मैं ओल्ड के नाम से और इसको ऑफ कर देता हूँ। तो हमारे ये अब ये तीन पार्ट हो गए, ठीक है। एक सेंटर हो गया, एक साइड प्लेट्स हो गई और होल्डर्स हो गए, ठीक है। अभी तक देखा हमने कैसे मर्ज कर रहे थे हम लोग इनको, हम इनको भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें एक सिंगल एसेट बनाना है। मैं मैजिक दिखाता हूँ। अभी देखो आप, यहाँ पे होल्डर आपका एक शेडर है, आपके सेंटर में आपके दो शेडर हैं और प्लेट्स में आपका सिंगल शेडर है। तो हमको ना इनको मर्ज करके एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाना है सिंगल। जिस तरह से हम हमारा यहाँ पे कंटेंट ब्राउज़र में मैं आता हूँ, माय प्रोजेक्ट में पीसी जनरेटेड। जिस तरह से यहाँ पर हमने सेंटर पिलर लिया था, ये रहा सेंटर पिलर, हमने इसको प्लेस करा था ना, मुझे इसकी जगह पे अब मुझे पूरा कंबाइन पिलर चाहिए, ठीक है ना। कंबाइन कॉलम चाहिए, जो भी हमने ये बनाया है मॉडल करा है, हमको ये कंबाइन चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो वो वैसा है नहीं कुछ भी, ठीक है ना, सब सिंगल सिंगल है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा। दो मेथड हैं आपके पास में, या तो आप इनको सिलेक्ट करेंगे और आप एग्जैक्टली मर्ज ही करेंगे, ठीक है ना, टेक्निकली। अभी तक हम मर्ज कर रहे थे ना, हमने ये टैब नहीं ओपन करा था, आउटपुट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम ये ओपन करते हैं ना तो आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, प्लस आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपको किस तरह से राइट करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में राइट करना है, लास्ट ऑब्जेक्ट में राइट करना है। तो हमको न्यू ऑब्जेक्ट करना है, हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे नेम देता हूँ कॉलम मेन, ठीक है, MN, ठीक है।
ये देता हूँ मेन। उसके बाद में हम करते हैं आउटपुट टाइप इनपुट। यहाँ पे देखोगे आउटपुट टाइप्स दिए हुए स्टैटिक मैश, वॉल्यूम और डायनेमिक मैश। ये कह रहा है अपने आप इनपुट्स को आइडेंटिफाई करो और उसको उसी तरह से बना दो, यानी कि ये स्टैटिक मैश एक्टर है ना, ये इसको स्टैटिक मैश एक्टर ही बनाएगा, या फिर आप इधर से स्टैटिक मैश एक्टर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में कीप इनपुट हम रखेंगे। अब जब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा तो देखना यहाँ पे ना वो पिलर आ जाएगा, वो कॉलम आ जाएगा, ये देखो आ गया ना, ये कॉलम आ गया। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ये आपका आ गया कॉलम। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपका शेडर्स भी सारे आ रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि इनसाइड वाला पार्ट, होल्डर वाला पार्ट, सेंटर वाला पार्ट और प्लेट। इनसाइड हमने इसको रखा था, ये सेंटर रखा था, ये प्लेट रखे थे, ये होल्डर्स रखे थे। तो हमारे पास चारों शेडर भी हमको मिल रहे हैं, विच इज़ रियली अमेजिंग। ठीक है ना, एक तरीका होता है ये आप स्टैटिक मैश एक्टर बनाने का। ठीक है, और मैं इसको कॉलम मैन मैंने नाम दिया हुआ है देखो, और इधर ही वो कॉलम मैन हो गया। मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ और मैं आगे के नंबर इसको हटा सकता हूँ। मेरे को आगे के नंबर अगर नहीं चाहिए तो मैं इनको हटा सकता हूँ। ठीक है, और मैं इसको नाम देता हूँ लेफ़्ट। अब ये क्यों दिया है ये मैं जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ये अभी मैंने लेफ़्ट नाम दे दिया है इसका, और मैं फ़ाइल को कर देता हूँ सेव, ताकि मेरी फ़ाइल जो है सेव रहेगी। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा पुराना वाला मॉडल था, टेक्निकली मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इनको भी ना ओल्ड में डाल सकता हूँ फोल्डर में, और हम इसको ना बाद में डिलीट ही कर देंगे बिकॉज वी डोंट नीड देम एनी मोर। ठीक है, और मैं इसको अभी के लिए मैं कॉलम को इधर ऐड कर देता हूँ कंबाइन वाले में। ठीक है ना, ऐसे ही हमको जो है पैनल का बनाना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम इधर आते हैं शेडिंग में आते हैं। एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर अ सिक्योरिटी, कि हमको आगे जाके उस चीज़ का प्रॉब्लम ना आए। मैं इधर पैनल का मेरा जो शेडर है ना, जो मैंने इधर दे के रखा हुआ है शेडर, ठीक है ना, इधर से भी आप सर्च कर सकते हो। तो मैं राइट क्लिक करके मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ, और मैं इसको नाम देता हूँ पैनल बैक। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ पैनल आउट। ठीक है, और ये जो मेरा पैनल क्रॉस है ये तो क्रॉस है ही है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक मैं इसको अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ कुछ। ये कहीं पे है क्या, कहीं पे भी कुछ भी कनेक्ट नहीं है, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है। तो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमारे ये पैनल के 3 हो गए, वी आर गुड इनफ। इसको ना मैं पैनल बैक का असाइन कर देता हूँ, ओ पैनल बैक। ठीक है, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमको दिखता रही है। ब्लू कलर का मैं इसको कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो मेरा ये ब्लू कलर का बैक पैनल हो गया, वाइट कलर का आउट पैनल हो गया, और बीच में रेड कलर का क्रॉस साइन हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये आपका बिल्कुल ठीक है। ये आपका पिलर इनसाइड 1 क्यों आया है, इसको इसको हम इनसाइड, मैंने अलग कुछ ओके, मैंने यहाँ पे भी एक इनसाइड बना रखा है, मैं इसको भी अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे को नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसको ना ऑर्गेनाइज कर लेते ताकि प्रॉब्लम ना आए हमको। और इसका भी मैं कलर जो है ना अभी के लिए रेड कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा कलर। ठीक है, ताकि जो है सबको अलग अलग कलर मिल जाएगा। ओके, अब इसको भी हमको ना इस तरह से बनाना है, लेकिन इसके पहले ना हम इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसको रोटेट कर लेता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ एक साथ। मैं एक रफ रोटेशन इधर से मैं स्नैप ऑन कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा इसमें स्नैप ऑन कर दो आप रोटेशन में। ठीक है, और स्नैप आप रख दो 10 का ही ठीक है, 10 का ही ठीक है। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ले आएगा। ऐसे ही मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ये आपको 90 डिग्री पे ले आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, 90 डिग्री हो गया ये आपका। इधर जो है ना -90, और इसको भी मैं -90 कर देता हूँ एग्जैक्ट, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो हमको। ठीक है, और अब मैं इसको ऊपर लेकर आता हूँ इधर। अमेजिंग। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे स्टैटिक मैश एक्टर बना सकता हूँ विदाउट गोइंग टू मर्ज। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे एक्टर पे, यहाँ पे ऊपर टैब पे क्लिक करेंगे, और हम बोलेंगे
कन्वर्ट एक्टर टू स्टैटिक मैश। ठीक है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। आप इसको क्लिक करोगे, एक विंडो आएगी, वो बोलेगा लोकेशन बताइए कहाँ पे सेव करना है, तो हम जाएंगे माई प्रोजेक्ट में, उसके बाद में जनरेटेड में, पीसी में। ठीक है, मेक श्योर कि आप ये पाथ फॉलो करो, इट विल बी बेटर फॉर यू। अदरवाइज आप यहाँ पे कस्टम भी बना सकते हो फोल्डर। ठीक है, कि आपने कस्टम अगर जैसे मॉडलिंग कर रहे हो तो आप उधर रख सकते हो। आई जनरली कीप इट इन पीसी ओनली। ठीक है, तो मैं इधर इसको नाम दे देता हूँ पैनल मेन। ओके, और अंडरस्कोर मैं इसको नाम देता हूँ लेफ्ट। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। इसके भी पहले एक काम और कर सकते हैं हम, नहीं, इसके पहले एक काम और करते हैं हम, इधर आते हैं बेक ट्रांसफॉर्म पे। क्योंकि हमने रोटेशन करी है ना, यहाँ पे ये देख रहे हो रोटेशन डिग्रीज डाल दिया, तो बेक ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये क्या करेगा ना, ये आपकी जो रोटेशन और आपकी स्केल वैल्यू होती है ना, वो क्या बोलते हैं, आपके ऑब्जेक्ट में बेक कर देता है। यानी कि अब देखना, ये जो रोटेशंस और ये स्केलिंग वैल्यू है ना, ये 0 0 हो जाएगी मैं जैसे ही एक्सेप्ट करूँगा। देख रहे हो, इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखो इसकी भी हो गई 0 0 1 0 0 1, यानी कि ये इसका ओरिजिनल पोजीशन बन गई, ओरिजिनल रोटेशन बन गया इसका। ठीक है, अब मैं इसके बाद में इसको करता हूँ एक्टर में आकर के कन्वर्ट एक्टर टू स्टैटिक मैश। मैं वापस से जाता हूँ और मैं यहाँ से पैनल मेन लेफ्ट, हमको बेक करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज़ ये जब मैं इसको अगर बेक नहीं करूँगा ना मैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये बेक हो गया, ये अभी 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 भी अलग है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बेक कर रहा था तो ये क्यों कर रहा था मैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये है, मैंने इसको कर दिया बिल्कुल एग्जैक्ट 180। ठीक है, ये मेरा 180 डिग्री हो गया। अब ये मेरा मेन लेफ्ट देखना आप किस तरफ फेसिंग कर रहा है, ये मेरा जब मैं इसको लेकर के आऊँगा बाहर। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना बिना बेक ट्रांसफॉर्म करे मैं इसको बनाता हूँ कन्वर्ट एक्टर टू स्टैटिक मैश। ये मर्ज के साथ में तो नहीं काम करता है। लेट्स सी अगर ये स्टैटिक मैश के साथ हम यहाँ से अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या ये इसकी रोटेशन ऑटोमेटिक ऐसी ले लेगा। लेट्स सी, पैनल मेन राइट। ठीक है, एक्सेप्ट। ओ ओके, ओके दिस इज़ न्यू, इसने पीछे की तरफ ही ले लिया है। नाइस, ये अच्छा है, क्योंकि मैं अगर इसको मर्ज करूँगा ना और मैं इसको बोलूँगा न्यू ऑब्जेक्ट में कंबाइन कर दो और मैं इसको एक नाम दे देता हूँ टेस्ट। ठीक है, ओके दिस इज स्ट्रेंज, मेरे साथ कभी इसने करा नहीं है ऐसा, बट मे बी आई वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग दैट टाइम। नो वरीज, लेट्स डिलीट इट, वी डोंट नीड इट। ओके, और हम इसको भी बंद कर देते हैं अभी के लिए। ये पैनल बैक हमारा, एक्चुअली इसको भी मैं बाहर ले आता हूँ कॉलम को। ठीक है, हमारा एसेट वाला फोल्डर मैं बंद कर देता हूँ। ये हमारा एक पैनल हो गया। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और ये मेरा राइट पैनल हो गया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसकी रोटेशन ले लेता हूँ 180, और जैसे मैंने इसका लेफ्ट एंड राइट बनाया, मैं इसका भी क्या करता हूँ स्टैटिक मैश, माय प्रोजेक्ट, पीसी, और मैं इसका भी नाम कर देता हूँ मेन राइट। ठीक है, हमारे पास में लेफ्ट है, हम इसे राइट बना देते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, तो ये राइट हो गया और लेफ्ट किधर गया मेरा। हाँ, ओ ये देखो ये क्या करा इसने, देखा, इसने फेसिंग दोनों की एक ही रख दी है मेरे को, जबकि अलग अलग चाहिए थी।
दैट्स वाई जो है ना, इसको बेक ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि बेक ट्रांसफॉर्म कर दो, बट उसके पहले मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ जस्ट टू मेक श्योर। ठीक है, ये मेरी कॉपी बन गई। मैं इसको राइट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ बेक ट्रांसफॉर्म। इसकी ट्रांसफॉर्म बेक्स हो गई, और मैं इसको इधर ही रीनेम कर देता हूँ अब। ठीक है, ये होता है, ये कभी कभार ना ऐसा करता है ये। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट हो गया हमारे पास में ये। तो मैं इधर आऊँगा, पैनल मेरे पास राइट और लेफ्ट मेन हो गया। ठीक है, उसके बाद में कॉलम राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों चीज़ हो गई। अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं है मेरे को, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे यार आपने तो सब डिलीट कर दिया, यही मैजिक आएगा अभी। अब मैं लेता हूँ अपना, अब मैं जाता हूँ, मेरा लेआउट मैंने ऑन कर लिया है। ठीक है, अब ये मेरा है लेफ़्ट साइड, ये है मेरी राइट साइड। मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, सारे कॉलम को, सारे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। ये मेरी लेफ़्ट साइड है। ठीक है, ओ, क्या सिलेक्ट हो गया वापस से? हाँ, ये मेरी लेफ़्ट साइड है। मैं जाता हूँ कॉलम लेफ़्ट में, इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, डिटेल पैनल पे ध्यान देना, मैंने सब पिलर्स को लेफ़्ट साइड को सिलेक्ट करा है। मैंने यहाँ पे कंटेंट ब्राउज़र में आकर के मैंने कॉलम लेफ़्ट को सिलेक्ट करा है। मैं इसको हटा देता हूँ सिलेक्शन के लिए। ठीक है, कॉलम लेफ़्ट, और मैं यहाँ पर करता हूँ यूज़ सिलेक्टेड एसेट फ्रॉम कंटेंट ब्राउज़र। अब एक गलती हुई है हमसे, पता है क्या गलती हुई है? बताता हूँ। ये देख रहे हो, शिफ्ट हो गया नीचे, जैसे ही मैंने इसको असाइन करा शिफ्ट हो गया नीचे। मैं इसको लेकर आ सकता हूँ पर, बट अभी इसको फिक्स कर सकते हैं हम। कैसे फिक्स कर सकते हैं? मैं इधर आता हूँ, इसको लेकर के आता हूँ। आप इसका ना पीवर्ड देखना, पीवर्ड पॉइंट किधर है। ठीक है, मैं इधर आता हूँ मॉडलिंग में, मैं इसका वापस से पीवर्ड पॉइंट पे आऊँगा और इसको कर दूंगा बॉटम, क्योंकि हमारा जो मेन पिलर था उसका मेनली था बॉटम। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ रीसेट। ठीक है, ये हो गया। मैं इसको वापस से जो है क्या करूँगा, बेक ट्रांसफॉर्म कर दूंगा मैं, बेक फुल स्केल, रीसेट पीवट आफ्टर बिंग ट्रांसफॉर्म, मैं इसको कर देता हूँ ऑन, और मैं करता हूँ एक्सेप्ट। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं हम। नहीं 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 नहीं, ओके, ये फिर क्यों कर रही है? ओके, एडिट, मैं इसको करता हूँ बॉटम, एक्सेप्ट, बेक ट्रांसफॉर्म, इसको हटा दो, कंफर्म। और अभी इसका जो पीवट पॉइंट होना चाहिए, मैं इसको सेव कर देता हूँ। एंड अब मैं इसको लेकर के आऊँगा तो मेरा पीवट आएगा नीचे। ठीक है, अब हो जाएगा ये सही। अब मैं इनको लूँगा, वापस से सिलेक्ट करा मैंने, वापस से मैंने कॉलम लेफ्ट वाला सिलेक्ट करा, और अब मैं करूँगा असाइन। देख रहे हो, अपनी जगह पे ऑटोमेटिक आ गया। ऐसे ही मैं राइट वाला मेरा कॉलम लेकर के आऊँगा, मैं इसका जो है एडिट पिवट में जा करके मैं इसको कर दूँगा बॉटम, एक्सेप्ट, रीसेट कर देता हूँ पोजीशन इसकी 20, एंड जस्ट फॉर सेफ मैं इधर कर देता हूँ बेक ट्रांसफॉर्म, एक्सेप्ट। ठीक है, और मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ स्टार मार्क था ना, तो सेव करना ज़रूरी है। अब मैं मेरे राइट साइड वालों को लूँगा मैं, क्योंकि ये इनकी इनकी रोटेशन अलग है। ठीक है, और अच्छा, ये सब करने के पहले मेक श्योर कि आप इनका पीवट पॉइंट बॉटम सबका कर दो। ठीक है, अगर आपने पीवट पॉइंट मिरर करने के बाद आपने फिक्स नहीं करा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब इनको सिलेक्ट करता हूँ, मैं राइट कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं इधर से कर रहा हूँ असाइन। ओके, व्हाई इट इज़ लाइक दैट? ओ नहीं नहीं, ये हो गया है, हो गया है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खाली शेडर्स का प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो, इनसाइड इनसाइड दो लग गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जस्ट इस पे जाएंगे, मैं बोलूँगा पिलर सेंटर दिखा दो मेरे को, और मैं ये सबको मैं सिलेक्ट करूँगा जिधर जिधर रेड चैनल मेरा
और यहाँ पे मैं इसको सेंटर को असाइन कर दूंगा, तो ये मेरा आ गया सेंटर में। ओके, स्वाइप करना पड़ेगा मेरे को, ये मुझे जाना है इनसाइड और ये मेरा जाएगा सेंटर। ठीक है, इवन मेरा जो ये एलिमेंट है, ये वाला प्लेट वाला, ये आ गया। ठीक है, खाली थोड़े से शेडर्स इधर उधर हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि शेडर स्वैप हो जाते हैं ना, तो कई बार वो दिक्कत देता है। ठीक है, तो खाली रीअसाइन कर दो शेडर को, जो भी आपकी एक्चुअल है, जैसे प्लेट ऊपर है, सेंटर, इनसाइड, फिर होल्डर, बस उस रेंज में आप उसको उनको असाइन कर दोगे, दे आर डन। अमेजिंग। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है ना, बेसिकली पैनल्स को भी इसी तरीके से लगाना है, लेकिन एक चीज़ हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पैनल सिंगल हैं, और जब हमने हमारे ये प्रॉक्सी पैनल्स लगाए थे उस टाइम हमने इनको कंबाइन कर दिया था। तो या तो आप इनको सेपरेट करके लगा दो, ठीक है ना, वो भी आप कर सकते हो कि सेपरेट करके फिर सिंगल सिंगल जो लगा दिए, या फिर आप डबल पैनल का ग्रुप बना लो, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ इसमें। ठीक है ना, तो आप दोनों प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। नाउ एक चीज़ मैंने इस ट्यूटोरियल सीरीज में ना रखी है, दैट आई डोंट वांट टू शो एवरीथिंग लुक एग्जैक्ट परफेक्ट, बिकॉज परफेक्शन ना कुछ नहीं होती है, यू डू थिंग्स एंड देन यू इम्प्रोवाइज ऑन दैट वन। ठीक है ना, सो अगर ऐसी कोई इशू आती, ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप्स है एंड यू कैन नॉट सेपरेट देम नाउ, क्योंकि आप सेपरेट कर दोगे तो फिर आपको जो है ना सारे पार्ट्स वापस से आपको कंबाइन करने पड़ेंगे, तो इसके लिए आप इस तरीके से भी फिर अपने वर्क फ्लो को एडजस्ट कर सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। ठीक है, so yeah, you watch this one in the little speed run video, but I hope everybody get understood कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, so yeah, ठीक है, तो हमारे ये हो गए हैं। ठीक है, जस्ट एक छोटा सा एरर हमने कर दिया था। so now we can just go and we can select this left one and replace। देख रहे हो, रिप्लेस हो गया। अब इसमें भी क्या हुआ है ना, हमारे पास में ये एक थर्ड मटेरियल आ गया है किसी की में, तो लेट्स सी। यहाँ पर ये जो देख रहे हो आपको पैनल वन, वो आपको नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी कैन गो टू शेडर। ठीक है, पैनल आउट को हम सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे पैनल आउट दे देंगे, और ये हमारा 3 मटेरियल हो गए। ठीक है, सेम अब हमको क्या करना है, हमको खाली इनको सिलेक्ट करना है, वी जस्ट नीड टू सिलेक्ट दिस, एंड ये देख रहे हो डोर के बीच में आ रहा है, सो डोंट वरी, वी विल गोना एडजस्ट इट। फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस वन, एंड आई थिंक हो गया। हाँ, अब हम इधर जाएंगे वापस कंटेंट ब्राउजर में, पीसी में, एंड विल टेक राइट वन। ठीक है, अभी हमने लिया था लेफ्ट वन, एंड सेम प्रॉब्लम हमको इधर हुई है हमारे साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इधर शेडर में जाएंगे, पैनल आउट सेलेक्ट करेंगे शेडर, और यहाँ पे असाइन कर देंगे। सो इस तरह से हमारे पैनल और हमारे कॉलम अब हो चुके हैं यहाँ पे सीन में रेडी। सो दिस इज लाइक अ ट्रिक टू वर्क इन द अनरियल इंजन। अब दूसरी, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे नाउ। कल ऑफलाइन में देख रहा था कि हमारा ये गैप कितना है, ठीक है ना, लाइक लेफ्ट साइड राइट साइड हमारा कितना है सब। तो ये देखने के बाद मुझे लगा कि यार हमको शायद से ना थोड़ा सा इनको शायद स्ट्रेच करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। सो वो करने का बहुत ही ईजी मेथड है, एंड वी विल बी प्लेसिंग सम अदर प्रॉप्स ऑल्सो, बट फॉर दैट वी विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। और बहुत ईजिली हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा पूरा लेआउटिंग, पूरा हमारा जो सीन का क्रिएशन है ना कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच विल बी मटेरियल। ठीक है ना, एडवांस मटेरियल, एडवांस शेडिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से हमारी तरफ से फिनिश कर देंगे, रूफ डाल देंगे हम, डोर हम प्लेस कर देंगे, एंड विल क्रिएट सम मोर गैप, एंड दैट विल बी वेरी इजी। गुड, थैंक यू एवरीवन।